हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से कॉस्ट अकाउंट रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉस्ट अकाउंट जनरेट किया प्राइमावेरा P6 में। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो यहाँ पे मैं प्राइमावेरा P6 को ओपन कर लेता हूँ। ओके, थैंक्स टू माय ऑल स्टूडेंट्स जो कि बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के दौरान। काइंडली आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल फिजिकली क्लासेस की तरह ही लें ताकि आप बेहतर तौर पे एक प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बन सकें। तो यहाँ पे मैंने प्राइमावेरा P6 को ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं रिसोर्सेज की विंडो ओपन करूंगा। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंट जनरेट किए हैं, उसके बारे में मैंने ब्रीफली बता भी दिया, उसका पर्पस क्या है, क्यों जनरेट करते हैं। मैंने ये भी आपको डिटेल में बताया कि हम ये कॉस्ट अकाउंट रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिसोर्स विंडो ओपन किया। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की कॉस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट TBM को ओपन कर लेता हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने रिसोर्सेज प्राइमावेरा P6 में ऐड करने तो ये देखें अब कितनी इजीनेस से मैंने उन चीज़ों को ओके यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, इनके आज मैं रेट जो है वो यहाँ पे ऐड करूंगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेट्स कहाँ से आते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इंजीनियर्स के ये रेट हैं, टेक्नीशियंस के ये रेट हैं, मटेरियल के ये रेट हैं। तो ये सारी चीजें या मशीनरी के रेट्स क्या हैं, तो ये रेट्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेट डॉक्यूमेंट होता है। जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं वो आपको रेट्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप वहां से रेट्स देखकर अपने प्राइमावेरा P6 में रिसोर्सेज को रेट्स असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर टेक्नीशियन है तो यहाँ पे पर आवर इसका जो है रेट मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने वेट यहाँ पे मैं ओके यहाँ पे जो इंजीनियर के भी रेट हम पुट कर देते हैं। वेट ओके, यहाँ पे हम इंजीनियर के रेट भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम मटेरियल के भी लिख देते हैं रेट्स। ओके, यहाँ पे हम मेन जो है वेल्डिंग प्लांट। अब देखें, अगर आपकी ये जस्ट एक एग्जांपल है, वैसे ये चीज़ें कंपनी की अपनी होती हैं, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका जो है वो रेट है। अब ये चीज़ें तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, कंपनीज उनकी अपनी होती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है उसने ये चीज़ें रेंट आउट की हैं तो फिर हमें उनकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रेन है। अब क्रेन्स ऑलमोस्ट ये होता है कि कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो क्रेन्स और ये जितनी भी मशीनरी होती है ये रेंट आउट की होती है, तो फिर इनकी कॉस्टिंग हमें करनी पड़ती है। ओके, यहाँ पे मैंने इनकी कॉस्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से फिर एक्टिविटी विंडो में जाऊँगा। एक्टिविटी विंडो में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा, एक्टिविटी डिटेल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है जिसको हम प्लानिंग फेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। मोस्टली जब हमने रिलेशनशिप दी है हमने इस विंडो को यूज़ किया, हमने रिसोर्सेज असाइन किए इसी विंडो को यूज़ किया। तो बहुत सा इस जो है विंडो को हमने यूज़ कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब तक आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाना चाहिए। फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक्टिविटी डिटेल विंडो ओपन की। यहाँ पे अब मैं जनरल की टैब में जाऊंगा, सॉरी रिसोर्सेज, एंड देन यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा कस्टमाइज्ड रिसोर्सेज।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको इसका बता दूं, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा कॉस्ट अकाउंट का। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कोई भी कॉलम जो है वो कॉस्ट अकाउंट का नहीं है। तो उसे कैसे कॉस्ट अकाउंट के कॉलम को एक्टिव करना है वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जनरल की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंट का आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं सिलेक्टेड ऑप्शन की तरफ मूव कर लूंगा। ओके, यहाँ पे इसे थोड़ा सा डाउनवर्ड ले जाते हैं। ओके, अप्लाई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कॉस्ट अकाउंट जो हैं वो कॉलम ऐड हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट अकाउंट का कॉलम ऐड कर लिया। अब सो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट रिसोर्सेज को असाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टेप्स अगेन मेमोराइज करवा देता हूँ। पहले हमने कॉस्ट अकाउंट जनरेट किए, देन हमने रिसोर्स विंडो में जो रिसोर्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐड किए हुए थे उनकी कॉस्टिंग की। अब हम एक्टिविटी विंडो में अगेन आके एक्टिविटी डिटेल्स, देन हमने कॉस्ट अकाउंट का कॉलम ऐड किया। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कॉस्ट अकाउंट रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। इसे थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और ताकि आप इसे बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, इसे थोड़ा सा जो है वो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा रिसोर्स है इसे मैं यहाँ से कॉस्ट अकाउंट असाइन करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐड, देन यहाँ पे फिर अगेन राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने टेक्नीशियंस के लिए भी एक कॉस्ट अकाउंट जनरेट, चूंकि इनकी भी कल को कॉस्टिंग होनी है, इनकी भी अमाउंट बननी है, तो यहाँ पे इनका भी मैंने एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी कर देता हूँ असाइन, ऐड, एंड देन यहाँ पे वेल्डिंग प्लांट है, इस पे भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका भी कॉस्ट अकाउंट बनाया हुआ है। आई डोंट नो ये कितने दिन यूज होगा। इसी तरह जो आपका, अगर आप सिविल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है, कोई भी नो मैटर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सेम यही मेथोलॉजी यूज होगी, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जस्ट आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक ये सारे स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी एक कॉस्ट अकाउंट असाइन कर देता हूँ। देन मैं सेकेंड एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी अगेन कॉस्ट अकाउंट असाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी कर देते हैं, अगेन यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम अपने कॉस्ट अकाउंट को ग्रुप एंड सॉर्ट बाय का ऑप्शन यूज करके शो करवाएंगे। लाइक अगर आपको मेमोराइज करवाऊं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने एक्टिविटी कोड्स जनरेट किए थे, देन हमने ग्रुप एंड सॉर्ट बाय के थ्रू उन्हें प्राइमावेरा डैशबोर्ड पे शो करवाया था। सो यहाँ पे अब सेम लाइक वही स्टेप्स यूज करके हम कॉस्ट अकाउंट को प्राइमावेरा डैशबोर्ड पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रुप एंड सॉर्ट बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, वेट, यहाँ पे सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंट। मैं थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें बेहतर तौर पे। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट है, देन यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कॉस्ट अकाउंट जनरेट किए हैं उनको हमने किस तरह से प्राइमावेरा डैशबोर्ड पे शो करवाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा चीजें एक साथ की हैं, तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम ऑन द अदर साइड टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, टिल एंड देखना ताकि आप इसे बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।